किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दोस्तों, अपनी शक्ति को तो पहचानना ही होगा और ठंडे पड़े लहू को उबालना ही होगा। अपनी शक्ति को पहचानना ही होगा और ठंडे पड़े लहू को उबालना ही होगा। और दब न जाए कहीं आवाज भीड़ में, और दब न जाए आवाज कहीं भीड़ में। अब तो शेर की दहाड़ बनकर गर्जना ही होगा। अब तो शेर की दाढ़ बनकर गर्जना ही होगा। हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश और आप सभी का चंद्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन पिछली कक्षा में डिस्काउंट से संबंधित चर्चा कर रहे थे और डिस्काउंट से संबंधित अपन ने एक कक्षा ऑलरेडी पढ़ ली है और आज ये दूसरी कक्षा मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहा हूं और आप सभी बड़े जोश और जुनून के साथ आज की कक्षा का स्वागत करिएगा। और पुनः आप सभी का एक बार मैं भी स्वागत कर देता हूं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप नोटबुक और पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे और बड़े ही आनंद के साथ कक्षा का अनुभूत ले रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने पिछली कक्षा में जो प्रश्न किए थे उनमें अपन ने विक्रय मूल्य से संबंधित और समतुल्य बटों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर और कुछ फॉर्मूलों पर चर्चा की थी। और उन फॉर्मूलों से आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको सिखाने वाला हूं आज की कक्षा में कि आज अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे और कमीशन की सहायता से, विक्रय मूल्य की सहायता से। इन प्रश्नों पर चर्चा मैं करने के लिए हाजिर हो चुका हूं। आप भी जल्दी से वीडियो को शेयर करते हुए कक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। और पहला प्रश्न आपके लिए मैंने आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दिया है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले अपना पार्ट 2 आज हाजिर है आपके सामने। पहला प्रश्न अपना यह है कि एक वस्तु को 20% के कमीशन से 780 रुपए में बेचा जाता है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। यानी कि प्रश्न में सीधा अपने को बोल रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले बात करते हैं कमीशन की। तो प्रश्न में कमीशन कितना दिया है, तो प्रश्न में अपना जो कमीशन है वो आपको कितना दे रखा है, 20% का कमीशन दे रखा है। और बात करते हैं विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है वो 780 रुपये है, क्योंकि प्रश्न वाला कह रहा है कि 780 रुपये में बेची जाती है। क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। अपने को पूछ रहा है अंकित मूल्य, अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए पिछली कक्षा में अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था। वो क्या फॉर्मूला था, एक बार मैं आपके लिए वापस लिख देता हूं, हालांकि ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा। फॉर्मूला ये था कि विक्रय मूल्य इंटू 100/100 माइनस डी। और जहां पर अपन ने डी का मतलब ही लिखा था कि डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक बात है। अब ज्ञात करेंगे अंकित मूल्य ज्ञात करने के विक्रय मूल्य अपने पास है कितना है, 780 है, इंटू 100/100 और माइनस डी। डी का मतलब होता है डिस्काउंट या कमीशन, और कमीशन कितना दे रहा है, यहाँ पर 20 दे रहा है। आगे करेंगे सॉल्व। आगे सॉल्व करने के लिए 680 इंटू 100/100 में से जब 20 जाएगा तो पीछे रहेगा 80, और इस जीरो से इस जीरो को मैंने काट दिया है। अब 2 का 4 का भाग देंगे, 8 में 2 बार गया और 100 में जाएगा 25 बार, और 2 का भाग 68 में जब देंगे तो जाएगा 34। यानी कि अब आपका क्या रही है कैलकुलेशन, ये रहा 34 इंटू 25। और इसका जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 100 हासिल की 10, और 25 तिया 75, 75 और 10 85, यानी कि 850 रुपये आपका क्या आया है, 850 रुपये आपका अंकित मूल्य आया है। क्या आया है, अंकित मूल्य आया है। और प्रश्न में अपने को अंकित मूल्य ज्ञात करने को लेकर पूछ रहा है। विद्यार्थियों, कक्षा पढ़ते समय मायूस नहीं होना है, आपको बड़े जोश और जुनून के साथ लगातार जुड़े रहना है। ऐसा नहीं हो कि 5 मिनट कक्षा देखकर आप छोड़ दें तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। और अगला वीडियो देखने से पहले इस कक्षा को पूरा करना आप लोगों का कर्तव्य ही नहीं, आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो आपको अगली कक्षा में कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। इसलिए आप इस कक्षा को पूरा जरूर देखें और उसी के बाद अगली कक्षा में प्रवेश करें। और मैं आपके लिए
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने लेकर आ रहा हूं और प्रश्न संख्या 2 को आप मेरे साथ लिखने का प्रयास करें। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि एक वस्तु को, प्रश्न 2 कह रहा है कि एक वस्तु को हालांकि थोड़ी सी वाइब्रेशन हो रही है, इसको मैं सही कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको हो सकता है। मैं वाइब्रेशन को यहाँ से सही कर रहा हूँ, क्योंकि वाइब्रेट होगा तो फिर आपको वीडियो में चलते समय दिक्कत आ सकती है, इसलिए वाइब्रेट को कवर करना अपनी जिम्मेदारी है। एक वस्तु को 10% के कमीशन से 10% के कमीशन से 10% के कमीशन से 630 रुपये में बेचा जाता है। कितने में? 630 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि 630 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? सेम ऊपर वाला प्रश्न है, आपको दोबारा समझाने के लिए मैंने दोबारा लिखा है। एक कैलकुलेशन में संख्या में फर्क हो सकता है, बाकी तरीका वो ही रहने वाला है। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? विद्यार्थियों, एक बार में प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार आप वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको जरूर शंका समाधान जो भी है आपका दूर होने वाला है। और बिल्कुल जोश के साथ, बड़े ही जुनून के साथ कक्षा में जुड़ें। अगला प्रश्न मैंने आपके लिए लिख के रखा है। अगला प्रश्न वही कह रहा है कि एक वस्तु को 10% के कमीशन से 630 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? किसको कैसे करेंगे? अब मैं सीधा यहाँ अंकित मूल्य ज्ञात कर रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला पीछे वाले प्रश्न में लिखा है और फॉर्मूला बार बार लिखकर अपन समय जाया नहीं करेंगे। अब सीधा बात है, विक्रय मूल्य कितना है? 630 इंटू 100 और बट्टे में 100 माइनस कमीशन, कमीशन कितना? 10। ठीक बात है, इतना समझ में आ गया है। आगे करेंगे प्रश्न को सॉल्व, तो क्या आएगा? 630 इंटू 100 और बट्टे में 90 और 0 से 0 और 9 का भाग 63 में कितनी बार जाएगा? 9 का भाग 63 में जाएगा 7 बार। और इस कैलकुलेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 100 यानी कि 700 रुपये। अब 700 रुपये आपका क्या आया है? ये आया आपका अंकित मूल्य। और विद्यार्थियों, आपको प्रश्न में ही अंकित मूल्य ही पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। सॉरी, वाइब्रेट हो रही है, थोड़ी सी वाइब्रेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे देखेंगे तो आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न में आपके लिए लिख रहा हूं अगला तीसरा प्रश्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को भी मेरे साथ नोट डाउन करें। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न यह है कि एक वस्तु को 10% व 20% 10% व 20% के दो क्रमागत बट्टों के साथ 560 रुपये में 560 रुपये में बेची जाती है। 560 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ये है प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप फटाक से तैयार हो जाएं। और कैसे करेंगे इस प्रश्न का सॉल्यूशन, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी इधर देखेंगे, अपना प्रश्न क्या कह रहा है? अपना प्रश्न ये कह रहा है कि एक वस्तु को 10% व 20% के दो क्रमागत बट्टों के साथ, क्रमागत बट्टों का मतलब है समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। दो बट्टे आ रहे हैं जहां पर भी, या तो आप दोनों बट्टों को अलग अलग लिख सकते हैं, और अलग नहीं लिखें तो इनका क्रमागत बट्टा आपको यहाँ समतुल्य बट्टा ज्ञात करना पड़ेगा। 560 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यहाँ पर इतना ही फर्क किया है कि इसको केवल और केवल समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, बाकी प्रश्न सेम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इसको दो तरीके से कर रहा हूँ। पहले में सेम वही तरीका है जो पीछे अपनी कक्षा में किया था, कि इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे
100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट। इस तरीके से करेंगे तो प्रश्न समय कम लेगा और आसानी से हो जाएगा। और वैसे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने को विधि से करके नहीं बताना है, इसलिए अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए एक बेटर विकल्प हो सकता है। और इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करना है ये अपन प्रतिशत में भी अच्छी तरीके से देख चुके हैं। इधर देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे 0 से 1 0 और 8 का भाग 56 में गया 7 बार। कितनी बार गया? 7 बार। और इस 0 से 1 ये 0 कट गया, यानी कि ऊपर आपकी संख्या क्या रही है? ऊपर रही है 7 इंटू 1000। 1000 कैसे? 100 का 10 से गुणा करेंगे 1000 और बटे में लेगा 9 का भाग। अब 7 इंटू 100 यानी कि ये कितनी होगी? ये होगी आपकी 7000 और बटे में जब 9 का भाग करेंगे, 9 का भाग करेंगे तो 7000 में 9 का भाग देंगे तो वो जाएगा 777.9 बार। आप भाग देकर भी देख सकते हैं। और ये आपका क्या आ गया है? ये आपका अंकित मूल्य आ गया है। और प्रश्न में आपको प्रश्न वाले ने अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए ही बोला था और अंकित मूल्य यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न समझ में आया है तो अगला प्रश्न मेरे साथ आप नोट डाउन करें। क्या है अगला प्रश्न? उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक वस्तु को 20% के कमीशन से 20% के कमीशन से एक वस्तु को 20% के कमीशन से 720 रुपये में बेची जाती है। कितने में सेल करते हैं? 720 रुपये में। और कमीशन कितना लेते हैं? 20% कमीशन लेते हैं। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? सेम इसी तरीके का प्रश्न है, आपका अभ्यास हो जाए इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने संभव मेरे से हो रहे हैं मैं उन सभी प्रश्नों को इस कक्षा में करवाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आगे देखेंगे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इस तरीके के अपन ने 3 प्रश्न ऑलरेडी कर लिए हैं और चौथा प्रश्न ये अंकित मूल्य का आपके सामने है। इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही बात सबसे पहले करेंगे। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 720 इंटू 100 बटे में, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100 में से 20 घटाएंगे यानी कि 80 और 1 0 से 1 0 8 का भाग 72 में गया 9 बार। कितनी बार गया? 9 बार। और 9 का जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर आने वाला है, वो आने वाला है 900 रुपये। क्या आ रहा है? 900 रुपये। और 900 रुपये आपका क्या है? 900 रुपये आपका है अंकित मूल्य। आपकी अंकित मूल्य कितना आ रहा है? वो आ रहा है आपका 900 रुपये। आ गया है प्रश्न समझ में? तो जल्दी से थम्स अप करके और कमेंट में यस लिखें क्योंकि ये लाइव कक्षा आपके सामने प्रेजेंट हो रही है, इसलिए जल्दी से इसको यस करें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मैं लिख रहा हूं और ये अगली टाइप है, आप इसको नेक्स्ट टाइप लगा सकते हैं क्योंकि अब प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अलग होने वाला है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे साथ इस प्रश्न को आप लिखते रहें। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर, कितने में? 480 रुपये में बेचने पर 425 रुपये में बेचने पर 20% की छूट मिलती है। कितने प्रतिशत की? 20% की छूट मिलती है। कितनी मिलती है? 20% की छूट मिलती है। कब मिलेगी? जब 480 रुपये में सेल करेंगे। यदि इसे, प्रश्न ये खत्म नहीं हुआ है, यदि इसे 30% की छूट से, यदि इसे 30% की छूट से बेचे तो 30% की छूट से बेचे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य
क्या होगा। इधर देखेंगे प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न को बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े ही सावधानी के साथ समझें और हल करने का प्रयास करें। सबसे पहले कह रहा है किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर उसको क्या होती है 20% की छूट मिलती है। छूट मिलती है, यदि इसे 30% की छूट से बेचें तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि सबसे पहले अपने को अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कैसे करेंगे, क्योंकि अपने पास विक्रय मूल्य और छूट दे रखी है तो अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे और अंकित मूल्य अपने पास आएगा तो 30% की छूट से अपन इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। यानी कि इसमें आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ज्ञात करने हैं और दोनों की छूट है वो अलग अलग आपको दे रखी। सबसे पहले अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। अंकित मूल्य के लिए 480 इंटू 100/80। 80 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 20% की छूट मिल रही है। अब 0 से 0 काटेंगे और 8 का भाग 48 में 6 बार, यानी कि आपका अंकित मूल्य आ गया है वो आपका 700 रुपये आ गया है। अब 700 रुपये क्या आया है, 700 रुपये अंकित मूल्य आ गया है और कमीशन आपको सेकंड में प्रश्न में कह रहा है कि 30% की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात, आप विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब विक्रय मूल्य के लिए अपन करेंगे, इधर देखेंगे विक्रय मूल्य के लिए अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डी। 100 माइनस डी कितना है, 100 माइनस 30/100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 और 6 का 100 में से 30 गया यानी कि 70। 100 में से 30 गया यानी कि 70 और इसका जब करेंगे 742 और 1 0 यानी कि 420 रुपये आपका क्या आ गया है, 420 रुपये आपका विक्रय मूल्य आ गया है। क्या आया है, विक्रय मूल्य। ये है आपका विक्रय मूल्य। ये प्रश्न समझ में आया है तो अगला प्रश्न मैं आपके लिए लिख रहा हूं और अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को आप समझें। ये प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे भी पता लग सके कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। और अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये भी एक अगली इंपॉर्टेंट टाइप है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ये आप नेक्स्ट टाइप कर सकते हैं शायद। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर अंकित करता है। यानी कि सेम जो पहली कक्षा में बात की थी, यानी कि कोई वस्तु है 100 रुपये की है तो वो अंकित करके आए 130 रुपये अंकित करता है तथा 20% की कमीशन से बेच देता है, तथा 20% के कमीशन से बेच देता है, कमीशन से बेच देता है तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। क्या कह रहा है अपना प्रश्न, अपना प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यापारी है और वो एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर अंकित करता है तथा 20% की कमीशन से बेच देता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये कह रहा है प्रश्न में। अब सीधी और सिंपल बात यह है, माना कि मैं कह रहा हूं एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर 100 रुपये रेट है और वो कह रहा है कि 130 रुपये इसकी रेट है, ठीक बात है। आगे वो क्या कह रहा है, फिर 130 पर वो कह रहा है कि मैं इस पर 20% डिस्काउंट दूंगा आपको और 20% डिस्काउंट के साथ इसको सेल करेंगे तो कितने प्रतिशत वास्तविक लाभ होगा। वास्तविक लाभ का मतलब है 130 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर आप 20% कमीशन देंगे तो विक्रय मूल्य क्या आएगा, विक्रय मूल्य मान लो 100 रुपये रेट थी, उससे ज्यादा कितने विक्रय मूल्य आ रहा है वो उसका लाभ है और लाभ आपको ज्ञात करना है, वो करना है प्रतिशत में। तो सबसे पहले करेंगे, जैसे अपने को क्रय मूल्य दिया नहीं है तो मैं मान लेता हूं, माना क्रय मूल्य आप 100 मान सकते हैं, 1000 मान के कर सकता है, मैंने पेन चेंज कर लेता हूं। जैसे माना क्रय मूल्य और क्रय मूल्य में मान लेता हूं 100 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, 10,000 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, जो आप मान सकते हैं। लेकिन अमूमन 100 की संख्या ऐसी है जिसमें कैलकुलेशन छोटी भी नहीं रहती है और बड़ी भी नहीं रहती है, आसानी से कर सकते हैं। इस क्रय मूल्य कितना है 100
और अब अंकित मूल्य की बात करेंगे। अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य होगा 100 तो था ही, क्रय मूल्य प्लस 30% बढ़ा रहा है, यानी कि प्लस 30 करेंगे, यानी कि 130 रुपये आपका क्या हो रहा है? 130 अंकित मूल्य। 130 क्यों आया? क्योंकि 30% वो बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि 100 प्लस 30 130। इतने तक समझ आ गया। अब अपने को ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर 130 पर वो 20% का कमीशन दे रहा है। तो करेंगे विक्रय मूल्य, इधर देखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 130। 130 है, इंटू करेंगे, वो करेंगे 100, इंटू कितने से करेंगे? 100 माइनस डी करेंगे, डी कितना है आपका 20, और बट्टे में 100, बट्टे में कितना है 100। अब आगे करेंगे इसको, मैं इधर ले लेता हूँ ऊपर, यहाँ पर अपने पास स्पेस अवेलेबल है। अब वापस वही विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर संख्या को 130 और 100 में से जब 20 घटाएंगे तो क्या रहेगा? 80, और बटे में 100, और इसको काटेंगे तो 2 0 1 और 2, और 13 का 8 से 13 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 91 और 13 8 104, 104 रुपये। 104 रुपये क्या आया है? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य 100 रुपये था, यानी कि इधर देखेंगे क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य आ रहा है वो आपका आ रहा है 104। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर कितने का है? 4 रुपये का, और 4 ये आपका क्या है? यानी कि 100 में खरीद कर 104 में बेचेगा तो आपको क्या होगा? लाभ। और लाभ कितना हो रहा है? 4। लेकिन प्रश्न अपने को ये कह रहा है कि लाभ को प्रतिशत में बताओ। तो लाभ को प्रतिशत में बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लाभ प्रतिशत निकल, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हो रहा है? 100 का बटे किस पर? 100 पर, इंटू 100। 100 से 100 गया 4%, यानी कि 100 पर है, इसका मतलब ये 4% ही आपका क्या आ रहा है? 4% आपका लाभ आ रहा है। यानी कि एक वस्तु को 30% अधिक अंकित करने पर और 20% का कमीशन देने पर कुल मिलाकर व्यापारी को 4% तो लाभ होना ही है। यानी कि वो 100 में बेचता, उससे सस्ता है, उसने 130 रुपये रेट की, फिर कह रहा है मैं डिस्काउंट दूंगा, ग्राहक संतुष्ट होगा और उसका कमीशन भी 4% ज़्यादा मिलेगा। कुल मिलाकर दुकानदार को यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो अगला प्रश्न करेंगे, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर में 7, 6 प्रश्न अपन ने कर लिए हैं और प्रश्न नंबर 7 आपके लिए मैं हाजिर कर रहा हूँ। अगला प्रश्न सेम इसी तरीके का करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर अंकित करता है। कितना कर रहा है? 50% बढ़ाकर अंकित करता है, 50% बढ़ाकर अंकित करता है तथा 20% के कमीशन से बेच देता है, तथा 20% के कमीशन से बेच देता है। यानी कि 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% का डिस्काउंट देकर उसको सेल कर देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो उसको या उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? अब लाभ दो तरीके से पूछ सकता है। कई बार वो प्रश्न में लाभ प्रतिशत में न पूछकर आपको डायरेक्ट सीधा लाभ पूछ सकता है, और कई बार वो प्रतिशत में भी पूछ सकता है। इसलिए आपको प्रश्न करते समय बड़ी सावधानी रखनी है। जो प्रश्न में पूछ रहा है उसी तरीके से प्रश्न को हल करना है। इधर देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए पहले प्रश्न क्या कह रहा है? वो सेम बात है, बढ़ाकर अंकित करता है और 20% कमीशन लाभ कितना? सबसे पहले मानेंगे क्या? क्रय मूल्य। माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 100। क्रय मूल्य कितना मान लिया अपन ने? 100। और उसमें अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 100 और प्लस 50। अब 50 प्लस क्यों किया है? क्योंकि 50% है वो क्या कर रहा है? 50% अधिक बढ़ाकर अंकित कर रहा है, यानी कि 150 आपका अंकित मूल्य हो गया। अब अपने को ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, क्योंकि सारा खेल विक्रय मूल्य का ही है, तभी तो लाभ की प्राप्ति होगी। अब विक्रय मूल्य करेंगे तो 150 इंटू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। 100 में से 20% का कमीशन अब घटाएंगे तो डायरेक्ट 80
और बटे में 180/100 काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 15 8 120। 120 रुपये आपका क्या है विक्रय मूल्य। अब 100 रुपये क्रय मूल्य और 120 रुपये विक्रय मूल्य है, तो लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 120 माइनस 100 करेंगे तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है। रुपए में बात करेंगे तो 20 रुपये, लेकिन प्रश्न वाला अपने को रुपए में नहीं कहकर अपने को बोल रहा है कि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, आपको लाभ हानि और प्रतिशत के टॉपिक में मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूं। सबसे ऊपर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 100 से 100 गया और लाभ कितना आ रहा है आपका 20% क्या है ये लाभ आ रहा है। लाभ कितना आ रहा है 20% आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। अगर प्रश्न समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट में थम्स अप दीजिए और चलें अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी आपको मैं बता रहा हूं वो थोड़ा सा इससे हटके है और मैं यहाँ पर पेज भी आपके लिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि न्यू पेज की अब जरूरत पड़ रही है। इसको करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 हो चुके हैं और प्रश्न संख्या 8 आपके लिए मैं लिख रहा हूं। और प्रश्न संख्या 8 क्या है इधर देखेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि एक दुकानदार, क्या कह रहा है, एक दुकानदार, आप मेरे साथ प्रश्न को नोट डाउन करने का प्रयास करें। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य है वो 20% बढ़ाकर अंकित करता है। कितना 20% बढ़ाकर अंकित करता है, 20% बढ़ाकर अंकित करता है तथा कुछ कमीशन काटकर काटकर 8% के लाभ से बेच देता है। कितने प्रतिशत 8, काटकर 8% के लाभ से बेच देता है, 8% के लाभ से बेच देता है। तो कितने प्रतिशत कमीशन दिया गया, तो कितने प्रतिशत कमीशन दिया गया। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न क्या है, प्रश्न की शैली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न की शैली को समझें और प्रश्न किस लैंग्वेज में पूछ रहा है और प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है या सिंपल प्रश्नों के रूप में भी आपको पूछा जा रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित करता है, माना 100 रुपये रेट है और 120 अंकित करता है तथा कुछ कमीशन काटकर 8% के लाभ से बेच देता है। यानी कि माना 100 रुपये की वस्तु थी, 120 रुपये उसने रेट की और कुछ कमीशन काटकर अब 120 पर कुछ डिस्काउंट देता है, कुल मिलाकर 8% के लाभ से, यानी कि 100 रुपये की वस्तु तो आखिरकार वो 108 में बेच देता है। तो 120 की अंकित की हुई मूल्य को 108 में बेच रहा है, तो कुल मिलाकर उस पर कितने % कमीशन दिया, तब जाकर उसको 8% लाभ की प्राप्ति हुई। इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही पहले फॉर्मूला, माना क्रय मूल्य और माना क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है वो कितना है, क्रय मूल्य है 100, कितना है 100 और अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। अब बार बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अंकित मूल्य। मैं तो शैली आपको पढ़ाने के लिए पूरा विधिवत कर रहा हूं, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मान सकते हैं। इस प्रश्न को अगर आधी मिनट के या 30 सेकंड के भीतर करना है तो कैसे करेंगे वो तरीका भी आपको आप कमेंट करेंगे तो जरूर मैं समझा दूंगा, क्योंकि आपको संख्या लिखनी नहीं है, डायरेक्ट आपको दिमाग में सोच लेनी कि ये बात यहाँ आएगी। अब लाभ कितना हो रहा है, लाभ कह रहा है 8%, कितना कह रहा है 8% का लाभ हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करेंगे विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य किससे करेंगे, क्योंकि अपने को यहां पर देखना, यहां पर सोचने वाली बात है, ये 8% के लाभ से बेच रहा है और अंकित मूल्य 120 है। अब यहां पर अपन विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंकित मूल्य पर अपने को कमीशन नहीं दिया है कि कितने प्रतिशत कमीशन है वो इस पर है, वो अपने को कमीशन नहीं दिया गया है। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा,
अपने को अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा क्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य से कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपन ने लाभ हानि के टॉपिक में समझा है। और लाभ हानि के टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं तो उनको आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर पढ़ें। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से करेंगे तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100 इंटू 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बटे में 100, 100 प्लस आर, 100 क्या अपना क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस आर कितना है, 100 प्लस आर का मतलब है लाभ, लाभ कितना 8, यानी कि 100 प्लस आर यानी 108 बटे में 100, 100 से 100 गया और 108 रुपये। अब 108 रुपये क्या आ गया, 108 रुपये आ गया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य अपने पास आ गया है तो सीधा ज्ञात क्या करना है आपको, कमीशन। और कमीशन कैसे करेंगे, और कमीशन में भी कमीशन प्रतिशत पूछ रहा है ना कि कमीशन। तो सबसे पहले अपन कमीशन की बात करें ना, अगर यहाँ पर सबसे पहले अपन को कमीशन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा है कि अंकित मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, कमीशन। अब अंकित मूल्य 120 है और विक्रय मूल्य 108 है तो कमीशन कितना आ रहा है, 12 रुपये। अब 12 रुपये कमीशन आया है, लेकिन कमीशन को आप परसेंट के रूप में ज्ञात कैसे करेंगे, तो इधर देखेंगे कमीशन को आप प्रतिशत के रूप में अगर ज्ञात करेंगे तो कमीशन प्रतिशत के लिए क्या होगा, कमीशन और बटे किस पर होगा, अंकित मूल्य, किस पर होगा, अंकित मूल्य पर इंटू 100, इस पर होगा इंटू 100। और कमीशन कितना है आपका, कमीशन आपका है 12, अंकित मूल्य कितना 120 इंटू क्या है 100, 12 का भाग 110 में 10 बार और 10 का 10 बार, यानी कि 10%। 120 पर आप जब 10% का कमीशन देंगे तब आपका विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, तब आपका विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 108 रुपये। क्या हो जाएगा, 108 रुपये। ये प्रश्न पूरा मैंने मेथड से समझाया है, बाकी आप मेथड से नहीं करें तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। और सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक प्रश्न आपको और करवा देता हूं और फिर आप एक प्रश्न और कर लेते हैं। अगला प्रश्न मैं आपके लिए स्क्रीन पर प्रेजेंट कर देता हूं जल्दी से। अगला प्रश्न जल्दी से लिखें। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर अंकित करता है। कितना, 30% बढ़ाकर अंकित करता है, 30% बढ़ाकर अंकित करता है। इसे कितने परसेंट कमीशन काट कर बेचें, इसे कितने प्रतिशत कमीशन काट कर बेचें, कितने परसेंट कमीशन काट कर बेचें कि उसे 17% का लाभ, की उसे 17% का लाभ हो। सेम अभी वाला प्रश्न है। प्रश्न की शैली क्या कह रही है, इधर देखेंगे। प्रश्न की शैली ये कह रही है, अपना प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु है 130 रुपए उसने अंकित कर दिए और फिर वो उस पर 17% लाभ, यानी कि 100 रुपए की वस्तु है 17% का लाभ यानी कि 117 रुपए में बेच रहा है और 130 अंकित मूल्य। इस प्रश्न को मैं शॉर्ट में आपको बताऊं ना, अगर शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे तो ये तरीका इसमें अप्लाई कर देंगे। बाकी विधि से करना चाहें तो ये सेम ये विधि आएगी। और शॉर्ट में बात करेंगे, माना क्रय मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए क्या आपका क्रय मूल्य, और मैं अंकित मूल्य की बात करूं तो अंकित मूल्य हो जाएगा 30% अधिक यानी कि 130, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 17% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 पर 17% का लाभ यानी कि 117। इसको आप सीधा करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं, 100 का 117% तो क्या आएगा 117, क्या आ गया 117 आ गया आपका विक्रय मूल्य, 117 क्या आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब अंकित मूल्य क्या है 130, 117 गया, यानी कि कमीशन कितना मिल रहा है, तो कमीशन मिल रहा है वो आपका मिल रहा है 13 रुपए। और अपने को पूछ रहा है कमीशन प्रतिशत, तो कमीशन प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 13/130 इंटू 100 10 और 10 कट, यानी कि 10% का कमीशन यहाँ पर मिला है। अब देखो मैंने 1 मिनट भी नहीं 30 सेकंड 40 सेकंड में ये प्रश्न कर दिया है। हालांकि मैंने यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं लिखा है और नहीं लिखता तो मैं इसको भी जल्दी कर सकता था। डायरेक्ट सीधा दिख रहा है प्रश्न में कि ये अंकित मूल्य 130 है और कमीशन 117 है तो 13% कमीशन, तो डायरेक्ट मैं बाकी लगाता ही नहीं, इतना ही लगा था कि 13/130 इंटू 100, ये आपको डायरेक्ट यहीं पर लगाना था, बाकी आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये प्रश्न आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है।
तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आज का ये कक्षा और ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और ये कक्षा अच्छी लगी है तो प्लीज इस कक्षा को अधिक से अधिक साथियों के साथ प्लीज शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और इसी के साथ इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक करें और एक कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट जरूर छापें, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेशन की राह दिखाता है। और इसी के साथ बताऊंगा, जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो साथी हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करना चाहता है, हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर हमें जरूर फॉलो करें। और टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उस चैनल पर ही इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो वहां पर आपको वीडियो अपलोड होने के 2-4 घंटों के बाद आपको वहां पर मिल जाएगी। इसलिए चंद्र एजुकेशन ऑफिशियल नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहां जाकर आप इसको जरूर ज्वाइन करें और हमारे फेसबुक पेज को जरूर से जरूर फॉलो करें और अधिक से साथियों के साथ शेयर करें, और अधिक से अधिक साथी को इस पेज पर और इस चैनल पर जोड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा हिंदुस्तान तभी तो बढ़ेगा आगे हिंदुस्तान।